तो हेलो भाई और उनकी बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मेरे को पता है कि बहुत लेट हो चुका है क्योंकि बीच में बोर्ड्स आ गया था और बहुत और सारा काम भी था। तो अब बैक टू बैक वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगे और कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है। इस चैनल पे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये नया चैनल था और यहाँ पर हम क्या करते हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। हम यहाँ पर आपके साथ घटित पैरानॉर्मल इंसिडेंट सुनाते हैं। ऑब्वियसली दिखा तो नहीं सकते हैं बट सुना ज़रूर सकते हैं। तो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, इससे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इससे ना डरे। मतलब हर कोई इससे एट दी एंड डरता ही डरता है कि उसकी फैमिली के साथ ना हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो इंसिडेंट जिसने हमें शेयर किया है, पहले तो उनका नाम रोशन है और जो ये इंसिडेंट हुआ है ये उन्हीं की फैमिली, अपनी फैमिली के साथ उनकी बुआ पर हुआ है। तो ये लोग नैनीताल से बिलोंग करते हैं। नैनीताल क्या होता है भाई? नैनीताल से बिलोंग करते हैं और ये उनकी बुआ के साथ हुआ था। कह लो 25 ईयर्स पहले, मतलब लगभग 2000 या 1999 का टाइम। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये रोशन को उसकी बुआ ने ही बताया और हुआ कुछ ऐसा कि तो जब उनकी बुआ का शादी तय होने वाला था तो इनकी एक पड़ोसी में एक महिला रहती थी जो काइंड ऑफ इनकी बुआ से जलती थी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी इसकी बुआ की जितनी सुंदर नहीं थी। अब ऑब्वियस सा बात है भाई, उसका बेटी के लिए रिश्ता आ रहा और इसका बेटी के लिए नहीं आ रहा है, तो किसी ना किसी को तो जलन तो होना ही है। माँ है तो उसको जलन तो होना ही है। बट जलन का ये रूप बहुत ख़तरनाक था जो कि आगे आपको पता चलेगा। तो जब उनका शादी तय होने के लिए लड़का वाला लोग आया और बहुत सारा चीज़ हो रहा था, तो ये भी देखने के लिए आया कि लड़का कैसा है क्या है। तो पता चला कि लड़का अच्छा घर का है और कॉर्पोरेट में काम करता है, दिल्ली में रहता है। तो ये लोग तो पहाड़ी था तो उन लोग भी पहाड़ी था, तो वो लोग भी अपना गांव में था और ये लोग भी अपना गांव में तब रहता था। तब ठीक है भाई, शादी फिक्स हो जाता है और जिस डेट पे शादी फिक्स होता है, मींस जिस डे को शादी होने वाला है और जिस डेट पे लड़का लड़की को देखने आया था, उसी डेट से मई जून का टाइम था। उस टाइम के बाद करीब 5 से 6 दिन के गैप के बाद उसकी बुआ के साथ, मतलब उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। अपने घर वालों से बदतमीज़ी करना या कोई बोल रहा है तो उल्टा जवाब दे देना। मान लो कि उन लोग का उनका नॉर्मल आदत हो गया कि खाना कम है तो, और खाना कम है तो उसके लिए बोल रहा है, और खाना कम है नहीं है और बोल रहा है क्यों? क्योंकि मतलब मर्दाना आवाज़ में, जैसे ये रोटी कम यहाँ पे क्यों है? और रोटी दो, और रोटी। मीन्स इनके पूरे परिवार में 4 लोग थे। इनके रोशन की दादी, रोशन के दादा, बुआ और रोशन के पापा। तो 4 लोगों का खाना अकेली इसकी बुआ खा रही थी, जो कि इन लोग के लिए अचंभा का बात तो था ही। साथ के ही साथ उनके दादाजी का बिजनेस में लॉस होना चालू हो गया, प्लस ऐसा लग रहा था कि दहेज नहीं दे पाएंगे या शादी नहीं हो पाएगा, ऐसा ब्रूटल कंडीशन हो चुका था। तो कह लो कि इनकी दादी थोड़ा स्पिरिचुअली ऊपर थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये तो ऊपरी हवा लगा है या कोई काला जादू तो किया है या नज़र लग गया या टोटका टोरना किया हुआ है। तो एक दिन वो अपनी बेटी, मतलब इसकी बुआ को लेकर मंदिर जाती है और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, मतलब पहाड़ी का मंदिर था। तो वहाँ पे पुराना टाइम का मंदिर था। तो जैसे ही वहाँ पे वो कदम रखती है, वैसे ही वो कदम पीछे करती है और चिल्लाती है कि मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरे को यहाँ नहीं जाना है, पूरा कस कस के चिल्लाती है।
ऑब्वियस सा बात है कि उसका दादी उसका बात नहीं सुनती है, उसका माँ उसका बात नहीं सुनती है, और 4-5 लोगों को पकड़वा के फिर उसको अंदर लेके जाती है, जहाँ पे एक पंडित पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर बैठा हुआ था, और वो इसकी बुआ को देखता है, उस तो बोलता है कि इस पे 3 लोगों का साया है, 3। कैन यू बिलीव? एक 20-22 साल की लड़की पे 3 साया। तो बोलता है कि हम तो इतना भी सिद्ध नहीं है कि हम इन तीनों से मुकाबला करके इन तीनों को इसकी शरीर से हटा सकें, बट मेरे गुरुजी इसके लिए सिद्ध हैं, तो उनको आने में तकरीबन हफ्ता भर लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके हाथ पे धागा बांध देते हैं, जिससे ये सब चीज़ का असर कम हो जाएगा, या कह लो थोड़े दिन के लिए ये सब बंद हो जाएगा। तो वैसा ही होता है, वो सीधे करके धागा बांधते हैं बाएं हाथ में, जिसके कारण सही बात है कि उसका बुआ का नॉर्मल स्टेट चालू हो जाता है, कि वो नॉर्मल में है, कि हाँ सबसे बात कर रही है। उनके फादर का विदिन 1 वीक अचानक से बिजनेस पूरा नॉर्मल हो जाता है, और सारी चीज़ ठीक होने लगता है। बट फिर जिस दिन वो गुरुजी आने वाले थे उससे 1 रात पहले पता नहीं कैसे उनकी बुआ का हाथ से वो धागा टूट जाता है, और जो वो हल्ला गुल्ला करती है, जो वो मारा मारी करती है, मतलब इतना भयानक कि अपनी माँ को मार रही है, इनके फादर यानी अपने भाई को बहुत मारती है, बहुत ही करती है कि तू मुझे ही करेगा। अपने फादर को बहुत बेइज्जत करती है, गंदी गंदी गालियाँ देती है कि आप नहीं कर सकते, आप ही नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, यही है मेरा घर, यही है, हम नहीं हैं, इसको मारने का मेरे को आदेश है, आदेश है। तो तब इन लोगों को समझ में आया कि इसके ऊपर प्रॉपरली काला जादू किया हुआ है। और अगला दिन फिर लोग कैसे कैसे कर कंट्रोल करता है। तो अगला दिन वो गुरुजी आते हैं, तो इनके घर ही आ जाते हैं। वो इनको फ़ोन करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम इनको लेके नहीं आ सकते, इसका धागा भी टूट चुका है, तो ये कंट्रोल में नहीं है। तो गुरुजी बोलते हैं कि हम ही स्वयं आ जाते हैं। तो वो खुद ही आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तब मौत का तांडव होता है। जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो बोलते हैं कि बच्ची को लाओ। तो वो जब उसको लाते हैं, तो घर का बीच में बड़ा सा आंगन था, वहाँ पे लाते हैं, और फिर वहाँ पे हवन का सामग्री से लेकर सारा चीज़ सेटअप किया रहता है। और फिर वहाँ पे लगातार 12 घंटा या कह लो 14 घंटा 16 घंटा पूजा चलता है, सिर्फ पूजा। उसके बाद कहीं जाकर वो शांत होता है, ख़त्म नहीं हुआ अभी भी, शांत होती है। फिर पंडित जी या गुरुजी कह लो, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक चीज़ कोई उनसे मिस हो रहा है। सारा चीज़ हो चुका है लेकिन एक चीज़ मिस हो रहा है। तो अब आता है यहाँ पे मेन क्लाइमैक्स। तो ये लोग उसकी मतलब रोशन की दादी को बोलते हैं कि अपना घर का आसपास में देखो, कहीं ना कहीं कुछ गाढ़ा या फेंका हुआ है जो कि गुड़िया टाइप का है, उसको तुम लेके आओ। अब इसका दादी शौक कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आएगा तो हम तो देखते ही हैं कितना बड़ा घर ही है। तो गुरुजी बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं जाओ जाके एक बार चेक कर लो। तो उसकी माँ चेक कर लेती है, दादी उसका जाके चेक करती। तो जब वो चेक करती है, तो अब यहाँ पे सुनो, वो जो पड़ोसी थी, इनका और उनका पड़ोसी का घर सेम बाउंड्री वॉल पे था, मतलब अलग अलग बाउंड्री वॉल नहीं था, सेम बाउंड्री वॉल था। इधर पड़ोसी का घर, इधर रोशन लोग का दादी का घर। तो इनके दादी के घर में एक नींबू का पेड़ था, और वो छोटा ही हाइट का था, बट उनके घर के छत से दिखता था। वहाँ पे एकदम टॉप पे एक पॉलिथीन में कोई पुतला टाइप का, मतलब कोई डॉल टाइप का बांधा हुआ था। और फिर जब उनकी दादी वो चीज़ देखती है, तो वो ऑब्वियस सा बात है उसको उतारती है, लेके आती है गुरुजी के पास, और गुरुजी फिर उसको ठीक करते हैं।
और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं उसकी बुआ ठीक होती है। और फ़िलहाल के लिए अभी उसकी बुआ ठीक है और आशा करते हैं कि आगे भी ठीक ही रहेगी। बट अभी भी एक कैच है कि गुरुजी ने उनको एक धागा दिया था जो अगले 30 साल तक उन्हें अपने हाथ से नहीं उतारना है। तब तक ये तीनों उनके ऊपर से नहीं जाएंगे। अगर गलती से भी वो धागा उतरा तो इस बार उनकी जान जानी ही जानी है। सो दैट्स इट। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। जानते हैं थोड़ा लेट हो गया था, बट अब बैक टू बैक वीडियोज़ आते रहेंगे और शॉर्ट्स भी आते रहेंगे। हम शॉर्ट्स भी बहुत प्लान किए हैं, बहुत सारा क्लिप है। तो मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव और राधे राधे। बाय बाय।